हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सिद्ध बाबा के दर्शन करने। हाँ जी। और ये गढ़ा गांव है हाँ। और वहाँ के ये निवासी हैं विवेक त्रिपाठी। हाँ। तो इन्होंने हमें बताया कि गाड़ी हमने पार्क कर दी है गांव में, रास्ता ख़राब होने की वजह से अब हम यहाँ से पैदल चलेंगे। हाँ जी। तो विवेक जी कुछ बताएंगे अपने लिए, अपने बारे में। नहीं, अब मैं क्या बताऊं, वैसे ये कोई सिद्ध बाबा यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर बैठे। 2 किलोमीटर। हाँ जी। वहाँ शंकर जी का मंदिर है। शंकर जी का नहीं है हाँ। यहाँ। जो बूढ़े बाबा और सिद्ध बाबा वगैरह हैं वो हैं, बकाया मूर्ति तो तमाम है। अच्छा अच्छा। शंकर जी भी हैं, हनुमान जी तो ये भी हैं, माता रानी। सिद्ध बाबा कौन थे? ये हमारे गांव के कोई पूर्व जन्म में ना। अच्छा हाँ, कोई धोबी करके थे, धोबी थे वो। अच्छा। हाँ, तो वो यहाँ पे मतलब रहने लग गए। उनमें कोई कला ऐसी थी कि उस दिन से वो पूज्य हो गए यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, यहीं पे समाधि ली उन्होंने, चंबल में ही। अच्छा अच्छा, चंबल में। हाँ, चंबल। चंबल के किनारे ही है बिल्कुल बिल्कुल मंदिर। किनारे है। उनका जो मेन स्थान है वो चंबल के किनारे है। और वैसे मूर्ति ऊपर भी बना रखी है। अगर पानी वानी थोड़ा आ जाता है अच्छा तो कई आने जाने वाले अपने यहाँ प्रसाद चढ़ा दें। चलिए उन्हीं- ठीक है। उनका मेन स्थान वो ही है, चंबल के तीर में। ठीक है, तो हम चलते हैं सिद्ध बिल्कुल बाबा के बिल्कुल लिए सर, बिल्कुल और दर्शन करके फिर लौट के आते हैं। तब फिर बिल्कुल मिलते हैं सर जी, आपसे, बिल्कुल ठीक सर है। जी, बिल्कुल ओके। अब हम चलते हैं सिद्ध बाबा के दर्शन करने। इस क्षेत्र में पूरे में एक्चुअली हम हैं इस समय मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भिंड जनपद में। और यहाँ चंबल नदी के किनारे सिद्ध बाबा, और बताते हैं बहुत ही सिद्ध संत हुए हैं और उनकी यहाँ पर समाधि है। और चंबल में उन्होंने जल समाधि ली थी और उन्हीं का मंदिर बना हुआ है। तो बीहड़ है, रास्ते हैं बीहड़ के, ये है बीहड़ के रास्ते। अब हम अकेले ही इधर जाना पसंद कर रहे हैं। ये बीहड़, चलते हैं हम। काफ़ी लोगों से हमने सुना था सिद्ध बाबा के बारे में, तो इच्छा हुई कि चलो आज घूम कर आते हैं सिद्ध बाबा के दर्शन करने। ये चंबल की गहराइयों में पैदल ही जा रहे हैं। इस सिद्ध बाबा का स्थान कितनी दूर है यहाँ से? हमसे बैठे 2 किलोमीटर। अभी 2 किलोमीटर है। अच्छा, ये सिद्ध बाबा का स्थान, और हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए नज़ारा कुदरत का, प्रकृति, एहसास प्रकृति का। में आप प्रकृति को देखिए, प्रकृति की छटा को देखिए। ये
वास्तव में जब हम लोग ऐसी जगह आते हैं तो लगता है प्रकृति कितनी सुंदर है, पृथ्वी की संरचना किस तरीके से हुई है, बड़ा अजीब लगता है देखने में। कहीं प्लेन है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मिट्टी के पहाड़ हैं तो कहीं पत्थर के पहाड़ हैं। दर्शन हो रहे हैं और सूर्य भगवान के दर्शन के साथ साथ इन पहाड़ों की छटा भी कुछ निराली सी हो रही है। और अब इधर ये जॉलीफ्लोरा यानी बिलायती बबूल भी मिलना शुरू हो गया है। अकेले ही सफ़र पर निकले हैं, देखते हैं बाबा सिद्धनाथ का आश्रम। ये काफ़ी लंबा रास्ता, एक्चुअली हम कार से जाना चाह रहे थे, लेकिन जो गांव पड़ता है गढ़ा, वहाँ मुझे रोक दिया गया। बोले आप कार अपनी यहीं खड़ी कर दीजिए और पैदल निकल जाइए, क्योंकि रास्ता ख़राब है, बारिश होने की वजह से रास्ता ख़राब हो गया है। और सच में ये उन लोगों का बताना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। हमने गाड़ी वहाँ रोक दी और पैदल जा रहे हैं। रास्ता वास्तव में बहुत ख़राब है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। यहाँ कार नहीं निकल सकती थी और बारिश होने की वजह से रास्ता ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि हम अब दो राहे पर खड़े हैं। एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता ये इधर जाता है, और हमें किधर जाना है तो हम सोचते हैं इधर चला जाए, इस रास्ते पे चलते हैं। ये पेड़ कांटों के ये हिंगोटा पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। हम बस केवल आपको दिखा रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है अधिक कि ये किसके वृक्ष हैं। कटीली झाड़ियाँ टाइप हैं। ये काफ़ी लंबी गुंजाई है। ये ऊपर पहाड़ी से सूर्य भगवान के दर्शन होते हुए, और अगर हमारे कैमरे में सही आ रहा है तो ये इधर ये जंगल ही जंगल है। इस जंगल में अकेले घूमने का मज़ा भी कुछ अलग है। लोग आ जा रहे हैं सिद्ध बाबा के दर्शन करने। वही दर्शन करके आ रहे हैं। दर्शन? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। ये बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करके आ रहे हैं। कितने खुश थे। पहाड़ों के या ये कहें बीहड़ के, एक रास्ता इधर जाता है, एक इधर जाता है।
बहुत से रास्ते हैं। अब ये चूँकि जा रहे हैं, ये भी सिद्धनाथ बाबा जाएंगे, तो हमें अब यहाँ परेशानी नहीं हुई, नहीं हमें यहाँ भटकते किस रास्ते मुझे जाना है। काफ़ी लंबा रास्ता है। हेलो दोस्तों, अभी मुझे काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। वहाँ से हमें बताया गया था गांव से, जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी, कि वहाँ से 2 किलोमीटर रास्ता है, और मेरा अनुमान है कि हम शायद 1 किलोमीटर निकल भी आए हैं। अभी मुझे 1 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है इसी जंगल में। ये जंगल के रास्ते जगह जगह कटे हुए, लग रहा है ऐसे जंगल में घूमते रहें, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये कोई इमारत नज़र आई है, हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास साथ कोई लोकल का व्यक्ति नहीं है जो इन जगहों के बारे में मुझे कुछ बता सके। लेकिन शायद लग रहा है कि अब हम आश्रम के नज़दीक आ चुके हैं। शायद ये सामने आश्रम, और यहाँ कुछ और भी बना हुआ है, क्या बना है ये पता नहीं। ये हम आश्रम पहुँच गए हैं, ये चंबल के किनारे। ये हम आ गए हैं सिद्ध बाबा के आश्रम में, और ये बिल्कुल चंबल के किनारे स्थित है। यहाँ पर बताते हैं डेली सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं बाबा के दर्शन करने। ये चंबल नदी के बिल्कुल किनारे स्थित है। ये वो बह रही है चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे वो जो वहाँ चौकी टाइप लग रही है, बता रहे वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, बिल्कुल चंबल नदी के तलहटी पर। और अब हम चलते हैं सिद्धनाथ जी के आश्रम में। ये सिद्धनाथ जी की प्रतिमा, पूजा कर रहे हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये हर जगह मिलता है, हर जगह हम सबको समझाते हैं, लेकिन हर जगह ये मिलता है। ये बाबा सिद्धनाथ। जय हो बाबा सिद्धनाथ की, जय हो प्रभु की। हेलो दोस्तों, अभी हम आए थे यहाँ पर बाबा सिद्ध के दर्शन करने। पिछले वीडियो में हमने आपको बाबा सिद्धनाथ के दर्शन कराए थे, वो भी चंबल नदी के किनारे थे। और
वहाँ शंकर जी की प्रतिमा थी। लेकिन यहाँ बताते हैं एक सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध बाबा के नाम से जो फेमस हैं, और ये तो पता नहीं कब से हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग 70-80 वर्ष के भी हो गए वो भी कहते हैं कि हमने भी पूर्वजों से सुना, उनके पूर्वजों से सुना कि तब से ये आश्रम है बाबा सिद्ध का। तो यहाँ हमें पुजारी जी तो नहीं मिले जिनसे हम कुछ पूछ सकते। यहाँ कुछ लोग भक्त लोग हैं जो आते हैं प्रतिदिन, मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, तो उनसे भी ये मतलब ज़्यादा सिद्ध बाबा के बारे में पता नहीं चल सका। केवल इतना पता चला कि ये बहुत पहुँचे हुए संत थे और इसलिए उनका नाम सिद्ध बाबा पड़ गया। तो सिद्ध बाबा के नाम से ही फेमस हैं वो। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और यदि आप लोग इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी रखते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और आगे का वीडियो हम आपको कल बताएंगे किसका पड़ने वाला है। और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, बाबा सिद्धनाथ की जय।